ये इतनी रात को कौन हो सकता है? देखता हूं मैं। तुम दोनों? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम लोग यहां तक आ गए? मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहां से। रुक जा, हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं। आलिया, तुम जाओ यहां से। ना 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 ना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। अंदर वो है, वो कौन? वो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं, वो तुम दोनों को जान से मार डालेगा। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो। शैतान है तुम्हारे घर में। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहां से जाते हो कि? देखो, उस शैतान ने तुम्हारे बेटे को काबू में किया हुआ है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। किसने? उस खिलौने ने, उसी के अंदर शैतान है। देखो, वो तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। बस बहुत हो गया, इनफ। अब यहां से चले जाओ, नहीं तो। वो शैतान है, शैतान। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बदबू को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ज़ैद, क्या तुम जैकी को लेकर फिर से उस अंकल के घर गए थे? डरो मत बेटा। बेटा, मेरी तरफ देखो और बताओ, क्या तुम गए थे? और क्या हुआ वहां पर? जैकी ने उस डॉगी को बेटा, जो चीज खराब हो जाए उसे फेंक देना चाहिए। ज़ैद, तुम्हें वो बात अपने डैडी को नहीं बतानी चाहिए थी। तुमने गलती कर दी ज़ैद, गलती कर दी। नहीं जैकी, नहीं जैकी। क्या हुआ?
जैद! बेटा चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलो 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 जैद बेटा कुछ बोल जैद जैद बेटा कुछ बोल बेटा जैद बेटा जैद बेटा कुछ बोल जैद जैद बेटा बेटा कुछ बोल जैद 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 बोलो जैद कबीर, सेहत कैसा है? ठीक है। ये सब उसी फकीर की वजह से हुआ है। उस कमजोर ने मेरे बच्चे की डॉल पर काला जादू किया। मैं तुमसे पहले दिन से ही कह रही थी ना, ये जगह रहने लायक नहीं है। आज उस फकीर की वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हुई है। कबीर, 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 कबीर कहाँ जा रहे हो? कबीर, कबीर, कबीर कहाँ जा रहे हो? बादशाह! 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 कहाँ है तू बादशाह? सामने आ! बादशाह! बादशाह कहाँ है तू? क्या हुआ? अशोक! तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। अरे क्या चाहिए तुझे? तेरी वजह से मेरा बेटा अस्पताल में। बता मुझे उस खिलौने में क्या जादू किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। सच बोल रहा हूँ मैं। अरे मैं तो तुझे आगाह करने आया था। मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज बादशाह। अरे मुझे मारना होगा तो जान से मार डालना, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। आओ दिखाता हूँ तुझे। आओ इधर, आओ, आओ। चलो। अरे मैं तो पहले ही बोलता था। ये देखो, ये देख। मैंने तुझे मना किया था ना कि तुम लोग यहाँ मत आना, लेकिन तुम लोग माने नहीं। अरे यहाँ अब कोई आता नहीं है, नहीं किसी को दफनाया जाता है। ये नापाक जमीन का टुकड़ा है। फिर भी तुम्हारा बेटा माना नहीं और उसने खिलौने को यहाँ लाके दफना दिया। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जैद ने उस टूटे हुए खिलौने को यहाँ दफनाया, इसलिए वो जिंदा हो गया? हाँ, इसी कब्रिस्तान ने उसको जिंदा किया है।
मगर फिर उस खिलौने ने जैद के साथ ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुर्दों का जिंदा होना कुदरत के खिलाफ है, अल्लाह मियां की मर्जी के खिलाफ है। इसीलिए यहां जो दफनाया जाता है वो जिंदा तो हो जाता है, लेकिन उसकी रूह मैली हो जाती है, रूह मैली हो जाती है, समझा तू? इसीलिए इस खिलौने ने उस बुड्ढे के कुत्ते को मार डाला, क्योंकि उसी कुत्ते ने इस खिलौने को तोड़ के खत्म कर दिया था। समझ गया तू? अरे सुन, अरे मान जा, इस कब्रिस्तान का चक्कर में बर्बाद हो जाएगा तू। अरे सुन ले, कहाँ चले गए थे तुम कभी? सुनो, अब वो आए हैं, जरा इत्मीनान से बात करना। खुदा के लिए, ये हॉस्पिटल है। आलिया, तुम्हारी वजह से मैंने इसे अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेटी का फ्यूचर खतरे में डालने का हक तुम्हें किसने दिया? अबू, स्टॉप इट अबू, प्लीज। डॉक्टर कबीर हसन, तुम्हें कुछ भी करके जैद को बचाना होगा, जैद को बचाना होगा तुम्हें। जैद को कुछ हो गया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे, जैद को वापस लाऊंगा मैं। जैद को वापस लाऊंगा। ठीक है आलिया, मैं तुम्हें ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं रहने दूंगा। बस, बहुत हो गया अबू, ये मेरी जिंदगी है, आपको इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। आप प्लीज चले जाएं यहां से, प्लीज अबू। खुदा हाफिज।
डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डैडी सब ठीक कर देंगे। ओके। वापस आ जा बेटा, डैडी के पास वापस आ जा। डैडी इंतजार करेंगे तेरा। आपने डॉक्टर साहब को देखा? नहीं तो क्या हुआ लिया? कबीर, कबीर, तुम कहाँ चले गए थे कबीर? और वैद कैसा है? ठीक है, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, वो अब आराम कर रहा है। अल्लाह का शुक्र। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आलिया। घर चलो, थोड़ा आराम कर लो। जा वापस। तूने मुझे बहुत डराया बादशाह, अब मेरी बारी है।
डैडी मैं आ गया हूँ। बेटा ज़ैद। ज़ैद। हाँ मम्मा, अब मैं आ गया हूँ। ज़ैद। बेटा तो आ गया। हाँ मम्मा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया, ज़ैद बेटा तो आ गया। आराम की जरूरत है। तुम सो जाओ, मैं उसको उसके रूम में सुला कर आता हूं। नहीं, ज़ैद कहीं नहीं जाएगा। आलिया, मैंने कहा ना वो ठीक नहीं है, आराम की जरूरत है उसे। चलो मेरे साथ रहेगा। चलो ज़ैद, चलो ज़ैद। तो ठीक है ना बेटा? बेटा, बेटा, ज़ैद, ज़ैद, मेरा बेटा ज़ैद। चलो सो जाओ बेटा, गुड नाइट। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने कबीर? उसे सुलाने के लिए मैंने मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया उसे। ये हमारा बेटा ज़ैद नहीं है, शैतान है ये, जिसकी रूह मैली हो चुकी है। क्या तुमने सुनी नहीं इसकी शैतानी आवाज? देखो इसके बदन से कैसी कैसी बदबू आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? ज़ैद मर चुका है आलिया, मर चुका है ज़ैद। क्या कह रहे हो? हाँ, ज़ैद अस्पताल में ही मर चुका था, मगर तुमने जिद की कि तुम उसे फिर से मिलना चाहती हो। इसलिए मैंने उसे पीछे वाले कब्रिस्तान में दफना दिया था, और अब वही जिंदा होकर आया है। मगर ये हमारा बेटा ज़ैद नहीं है, ये एक शैतान है। इसे जाना होगा, मुझे दो इसे जाना होगा यहाँ से। दो इसे। ये चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, मेरा बेटा है ये। क्या कह रही हो तुम? ये इस दुनिया का नहीं है, इसे जाना होगा। ये मेरा ज़ैद है। क्या तुम पागल हो गई हो? होश में आओ, क्या कह रही हो तुम? यही रहेगा मेरे पास। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। I don't care। ये चाहे हॉस्पिटल से आया हो या कब्रिस्तान पे, चाहे इसकी रूह मैली हो चुकी हो, लेकिन इसके जिसको मैंने जन्म दिया है, मेरा बेटा है ये कहीं नहीं जाएगा। इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। छोड़ दो मेरे बेटे को। ये तूने ठीक नहीं किया कबीर, ये कुदरत के खिलाफ है, अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ है। बहुत पछताएगा तू, ये तूने ठीक नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप? सॉरी आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। नहीं आप, बात क्या है? आपके घर के पीछे कब्रिस्तान में एक फकीर घूमा करता था, पाशा। हाँ। आप जानते थे उसे? हाँ, एक दो बार देखा है उसे। क्यों? किसी ने कल उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हाँ? और उस कब्रिस्तान में हमें नई खुदी हुई कब्र मिली है जो खाली है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कल रात काफी देर तक हॉस्पिटल में था। आप शायद जानते होंगे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कल पेड़ से गिर गया था वो, अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी है। सर जी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ओके, आप भी चलिए। हाँ।
क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ये निशान किसके पैरों के हो सकते हैं? ये लग तो रहे किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान। हाँ, किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान है। आपके पड़ोस में कुछ छोटा बच्चा रहता है? जी। यहां से 2 किलोमीटर के दायरे में छोटा बच्चा सिर्फ आपका है, लेकिन वो कल रात से हॉस्पिटल में है। तो फिर ये फुटस्टेप, अजीब बात है ना? आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हॉस्पिटल में इस वक्त कौन होगा? क्या आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं? हॉस्पिटल में इस वक्त कौन होगा? मेरा असिस्टेंट जगन। फोन लगाओ। हेलो, 1 सेकेंड। ठीक है सर। मैं इंस्पेक्टर इनामदार बोल रहा हूँ। जी हाँ। डॉक्टर कबीर के मुताबिक कल रात से उनका बेटा हॉस्पिटल में है। जरा चेक करके बताइए कि वो वही है ना? जी, ठीक। ठीक है, बच्चा वही है। सॉरी डॉक्टर कबीर, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा बेटा तो अस्पताल में। झूठ, एकदम झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात को मैंने तुम्हारी गाड़ी को इस तरफ आते हुए देखा है, इस तरफ। मेरे घर पे नजर रखते हो तुम? कल तुम अपनी गाड़ी में यहां पर आए अपने बेटे को इसी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, ताकि वो जिंदा हो जाए। और जिंदा होते ही तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले पाशा को मार दिया। बंद करो ये बकवास। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि तुम पागल नहीं हो, मगर गलत था मैं। तुम तो बिल्कुल पागल हो। कबीर, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो। देखो, मैं इस बदबू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। And I must tell you that this is against Almighty, this is against God, this is against nature. देखो, तुम अपने बेटे को घर में नहीं रख सकते, नहीं तो वो तुम दोनों को मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा। Just go to hell, will you? रुक जाओ कबीर, रुक जाओ। Try to understand. ये बात तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलती पहले मैं भी कर चुका हूं, 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 मैं भी कर चुका हूं। मतलब? कबीर, मैं भी अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उसको इसी कब्रिस्तान में लाया था। मैंने उस मरे हुए बच्चे को इसी कब्रिस्तान में दफनाया था। इसी कब्रिस्तान में मैं कुदरत के निजाम को भूल गया था कि जो लोग मर जाते हैं उनका एक अपना संसार है, उनकी एक अपनी दुनिया है। हमको उन्हें वापस इस संसार में नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। भगवान के संविधान को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, भगवान के निजाम को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। रोटी
समझ में नहीं आ रहा है टेम्पो इतना लेट कैसे हो गया, मगर उसके आने से पहले सब कुछ तैयार रखना है, इसलिए जल्दी करते हैं जरा। पैकिंग ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। यहाँ तो नहीं है। नहीं। Oh God. आलिया, आलिया, आलिया।
डैडी देखो मैं किसको लाया हूँ। कबीर, हम लोग आ गए हैं, चल।